फाइनली डे डेविल बोर्न अगेन सीजन 1 खत्म हो चुका है एंड इसके फिनाले में हमें देखने को मिला पनिशर का कमबैक, डे डेविल एंड पनिशर का टीम अप एंड किंगपिन का ब्लडी रिवेंज। आई थिंक डे डेविल बोर्न अगेन के सीजन फिनाले ने पूरी तरह डिलीवर किया एंड इसके साथ ही एंड में कुछ ऐसे हिंट्स दिए गए जिससे क्लियर हो जाता है कि सीजन 2 में क्या होगा। तो इस वीडियो में हम डे डेविल बोर्न अगेन के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार पहले इसे ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। वेल, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो मुझे डे डेविल बोर्न अगेन का ये सीज़न काफ़ी पसंद आया। हालांकि कई लोग इस बात पर एग्री नहीं करते क्योंकि बिगिनिंग से लेकर एंड तक कई एपिसोड्स पीक पर गए हैं एंड कई अंडरवेलमिंग रहे हैं, जहाँ पहला एपिसोड और आखिरी 2 एपिसोड्स बाकी सीजन से पूरी तरह अलग महसूस होते हैं। इसके अलावा बाकी एपिसोड्स भी बुरे नहीं थे। आई थिंक लोग इन एपिसोड्स पर थोड़ा ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। मेरी माने तो एमसीयू के कई गार्बेज शो से ये काफ़ी बेहतर थे, पर मुझे पहले से ही पता था कि नेटफ्लिक्स पे डे डेविल देखने वाली पब्लिक को ये सीज़न उतना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ अच्छे और कुछ ठीक ठाक एपिसोड्स के बाद आई थिंक आखिरी एपिसोड ने इसे पूरी तरह से कवर कर लिया एंड मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि सीज़न 2 को वही लोग बनाएंगे जिन्होंने आखिरी 2 एपिसोड्स बनाए थे। मेरे लिए एकमात्र डाउनसाइड फ्रैंक कासल यानी कि द पनिशर का किरदार था। What the fuck are you talking about? मुझे गलत मत समझना, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, बट आई थिंक हमें ये बताया जाना चाहिए था कि इन सालों में उसके साथ क्या हुआ, ताकि हमें ये समझ आता कि अब वो इतनी बुरी कंडीशन में क्यों है। हमने इस सीज़न में देखा कि फ्रैंक कासल स्ट्रगल कर रहा है एंड ये साफ दिखता है कि वो किसी कठिन दौर से गुजरा है। जहाँ पनिशर के एक्शन की बात करें तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि मार्वल ने इसे टोन डाउन नहीं किया। ये वही ब्रूटल एंड सैवेज पनिशर है जिसे हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में देखा था। अगर आपने एपिसोड 9 के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा है तो आपको पता ही होगा कि फ्रैंक कासल बच के निकल गया है एंड रिसेंटली मार्वल ने ये भी अनाउंस किया था कि वो पनिशर का एक स्पेशल बनाएंगे। तो आई थिंक पनिशर की इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की शुरुआत यहीं से हो सकती है एंड आई एम श्योर कि सीज़न 2 में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होगा। सो अगर फ्रैंक डे डेविल बोर्न अगेन के सीज़न 2 में वापसी करेगा तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ये जानने का कि पिछले सालों में उसके साथ क्या हुआ था। एंड वैसे भी विल्सन फिस्क के कारनामे के बाद न्यूयॉर्क को पनिशर की ज़रूरत है। इसके बाद कैरन की बात करें तो ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहा है, बट आखिरी एपिसोड में इसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये डे डेविल सीरीज़ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड मेरे साथ आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि टाइम के साथ ये कैरेक्टर भी फ़ैन फेवरेट बन चुका है। शुरू में इस कैरेक्टर के साथ जुड़ना थोड़ा मुश्किल था, बट नाउ मैं देखना चाहता हूँ कि कैरन की कहानी कहाँ जाती है। इसके बाद फोगी की बात करें तो मुझे सच में लगा था कि फोगी वापसी करेगा, बट मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि इस सीज़न को देखने के बाद ये बात तो पक्की हो गई है कि उन्होंने हमें कॉमिक से द सीक्रेट लाइफ ऑफ फोगी नेल्सन से इंस्पायर्ड होकर स्टोरी दिखाई है, जिससे आने वाले समय में ये हो सकता है कि हमें ये दिखाया जाए कि फोगी अभी भी जिंदा है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस स्टोरी लाइन को टीज करने का कोई मतलब है अगर ये उसे मारने वाले थे। तो हाँ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि फोगी सीज़न 2 में लौटेगा। मुझे सच में लगा था कि पोस्ट क्रेडिट सीन वही होगा जहाँ हमें फोगी फिर से दिखाया जाएगा, शायद किसी पिंजरे में या कहीं छुपा हुआ, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बट डोंट वरी, मैं उम्मीद नहीं खोने वाला एंड आई रियली थिंक कि फोगी को वापस लाया जाएगा। वैसे भी कुछ इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि ये कैरेक्टर सीज़न 2 में लौटेगा। विल्सन फिस्क की यानी किंगपिन की बात करें तो इस सीज़न में हमने उसका एक शानदार रिटर्न देखा एंड ये कैरेक्टर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। आपने एक बात पर ध्यान तो दिया ही होगा कि एपिसोड बाय एपिसोड विल्सन फिस्क अपना वेट गेन करता गया एंड आखिरकार वो फिर से पूरी तरह नेटफ्लिक्स वाला किंगपिन बन चुका है। फाइनल एपिसोड में हमने देखा कि वो कमिश्नर गैलोट को बड़ी बेरहमी से मारता है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना वायलेंट जाने वाला है। सच में आई थिंक ये डे डेविल की अब तक के सबसे ब्रूटल मोमेंट्स में से एक था। यहाँ सीज़न 2 की बात करें तो सीज़न 2 काफ़ी बड़ा होने वाला है। हम देखेंगे कि डे डेविल एक टीम बनाएगा ताकि फिस्क को हराया जा सके एंड मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन भी इस टीम का पार्ट बनेगा क्योंकि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में ही रहता है एंड ऐसा नहीं हो सकता कि स्पाइडरमैन जो शहर का रक्षक है वो सिटी में चल रही इतनी बड़ी लड़ाई में शामिल ना हो। सो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हम एक क्रॉसओवर देखेंगे जहाँ स्पाइडरमैन सीज़न 2 में डे डेविल की मदद करेगा
एंड सीरियसली अगर ऐसा नहीं होता तो ये मार्वल के लिए बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा हो सकता है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 में हमें कॉमिक से डेविल्स रेन आर्क को दिखाया जाए, क्योंकि हमने इस कहानी की बिगिनिंग को सीजन 1 में दिखा ही है एंड सीजन 2 इस कहानी का दूसरा पार्ट ही होगा। रिसेंटली कुछ इंसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि स्पाइडरमैन 4 मल्टीवर्सल के साथ साथ ज़्यादातर स्ट्रीट लेवल मूवी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें इस कहानी का कुछ पार्ट दिखाया जाए। मे बी इसके बाद स्पाइडरमैन 5 में हम स्पाइडरमैन और किंगपिन के बीच एक शोडाउन देखें, जो इस कहानी को और भी ज़्यादा बड़ा बना देगा। इसके अलावा आई थिंक कि नेटफ्लिक्स एरा के और किरदार भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट। हम जानते ही हैं कि नेटफ्लिक्स पर आई आयरन फिस्ट सीरीज़ को ज़्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया था, तो आई डोंट नो कि डैनी रैन के कैरेक्टर को फिर से वही एक्टर प्ले करेंगे या फिर मार्वल किसी नए एक्टर को कास्ट करेगा। इन सब के अलावा शायद हम कुछ नए हीरोज़ को भी लड़ाई में शामिल होते हुए देखें, जैसे हेक्टर अयाला की नीस, जो अगली वाइट टाइगर बन सकती है। रिसेंटली हमने मैट मर्डॉक की कुछ सेट फोटोज भी देखी थी, जहां वो ब्लैक सूट में दिखा था एंड इसमें डेयरडेविल का लोगो भी था। जहां कॉमिक्स की बात करें तो डेयरडेविल ब्लैक सूट में शैडोलैंड स्टोरी लाइन में दिखा था, पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये शैडोलैंड स्टोरी लाइन को अडेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि डेयरडेविल बोर्न अगेन में चल रही कहानी और शैडोलैंड स्टोरी लाइन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बट सीजन 2 में मैट मर्डॉक को ब्लैक सूट में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा कैरन का किरदार भी सीजन 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ सेट फोटोज में हमें मैट मर्डॉक के साथ कैरन भी दिखी थी, वो भी लाल बालों में। तो सीजन 1 में इसका रोल काफ़ी छोटा था, बट आई थिंक सीजन 2 में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हमें बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुल्सआई भी देखने को मिले, बट आई एम नॉट श्योर कि इस बार ये डेयरडेविल का साथ देगा या फिर से उसके खिलाफ हो जाएगा। सो इस सीजन फिनाले ने सीजन 2 के लिए काफ़ी बड़ा बिल्डअप कर दिया है, जहाँ चीज़ें काफ़ी रफ्तार पकड़ने वाली हैं। इस सीजन में ज़्यादातर स्टोरी पे फोकस किया गया, बट असली एक्शन अगले साल होगा जब सीजन 2 आएगा। एंड ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि मार्वल अब टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, डेयरडेविल सीजन 2 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो इन्फिनिटी सागा में आयरन मैन के सेल्फलेस सेक्रीफाइस के बाद क्या अब हमें मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज का सेक्रीफाइस देखने को मिल सकता है? इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।